इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश एक्ट्स लेकर आए थे, चाहे वो 1773 का एक्ट हो, 1784 का हो रेगुलेटिंग एक्ट हो, या 1813 का हो, ये सारे एक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं और प्रीलिम्स में ना हर साल एक नए क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सभी को वीडियोस की सीरीज में इनको जानेंगे। तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ये पहला स्टेप है। मैं आपको ना पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, जब उसके बाद वॉर्स वगैरह करके थोड़ा बहुत इन्होंने कंट्रोल पा लिया था, तो जो कंपनी के लोग थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा उनका करप्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ज़मींदारों से रिश्वत लेना, नौकरी लगवाना पैसे के नाम पे, पैसे से कोई भी काम करना, तो करप्शन मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ठीक है, जो ब्रिटेन में जाकर जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने रेगुलेट करने के लिए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा आपको बैकग्राउंड बताया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो घाटे में जा रही थी, लेकिन जो इसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ थे, जो फॉरेन ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे थे। वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसे लेके जा रहे थे ब्रिटेन में। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी तो घाटे में जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए, खुद के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको गवर्न करने के लिए, वहाँ पर उस करप्शन को खत्म करने के लिए ये एक्ट आया था। तो कंपनी क्या फेस कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस और मिसरूल को फेस कर रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी लेकर आई कंट्रोल करने के लिए कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को 1773 का एक्ट। ठीक है, मेन प्रोविजन की बात करें तो जो गवर्नर बंगाल था, बंगाल के जो गवर्नर थे उस टाइम पे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। ठीक है, गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का। और कौन थे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग्स थे किसके, पहले गवर्नर जनरल। यहाँ पर नाम याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। और आप कंफ्यूज हो जाते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक से। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल इंडिया थे पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, गवर्नर जनरल बंगाल थे। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, काउंसिल मतलब इस तरह की छोटी सी कैबिनेट बनाएगी 4 मेंबर की, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। 5 लोग